कल्पना कीजिए, एक परिवार है जिसके कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है। वो सदस्य एक बहुत बड़े संगठन के लिए काम करता था। अब वो परिवार मदद के लिए उस संगठन के पास जाता है, लेकिन उन्हें एक ऐसे नियम का हवाला देकर मना कर दिया जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। ऐसे में क्या होता है? आज हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द है। आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बहुत ही दिलचस्प फैसले की गहराई में उतरेंगे। ये केस है राजीव मिश्रा बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक संस्था के अपने आंतरिक नियम और एक परिवार की ज़रूरतें आमने सामने आती हैं तो अदालत न्याय कैसे करती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक परिवार के संघर्ष की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। क्या कोई संगठन अपने आंतरिक नियम, एक तरह की गुप्त समय सीमा, उन लोगों पर लागू कर सकता है जिन्हें इसके बारे में जानने का कोई जरिया ही नहीं था? ये मामला निष्पक्षता, संचार और जो बड़ी संस्थाएं हैं ना, उनकी जिम्मेदारी पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। तो चलिए इस मामले की एक एक परत को खोलते हैं। हम घटनाओं के क्रम को समझेंगे, परिवार और बैंक दोनों के तर्कों को जानेंगे और देखेंगे कि अदालत ने इस जटिल स्थिति को कैसे सुलझाया। हमारा मकसद अदालत के तर्क को पकड़ना है और यह समझना है कि इस तरह की स्थितियों में लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2011 को, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक कर्मचारी का निधन हो जाता है। जाहिर है उनके परिवार के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल समय था। हाँ, और ऐसे हालात में परिवार को संभलने और आगे क्या करना है ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो लगभग 16 महीने बाद 8 फरवरी 2013 को उनके बेटे याचिकाकर्ता राजीव मिश्रा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ये एक परिवार का अपनी आजीविका सुरक्षित करने का एक प्रयास था। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बैंक 23 फरवरी 2013 को जवाब देता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हाँ, लेकिन बैंक सिर्फ मना नहीं करता और यहीं से ये पूरा मामला पलट जाता है। वो एक और विकल्प सुझाता है, अनुग्रह राशि का, मतलब एक्स ग्रेशिया पेमेंट का। अच्छा। हाँ, बैंक परिवार से कहता है कि अगर वे चाहें तो इस एक मुश्त भुगतान के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक दरवाजा खोला। बिल्कुल। उन्होंने परिवार को एक समाधान की ओर निर्देशित किया। यही पत्र बाद में मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन गया। तो बैंक की सलाह पर याचिकाकर्ता के भाई संजीव मिश्रा 7 जुलाई 2013 को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करते हैं। परिवार ने वही किया जो बैंक ने उन्हें करने को कहा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ महीने बाद 8 नवंबर 2013 को बैंक इस आवेदन को अस्वीकार कर देता है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? पहले खुद ही का आवेदन करो, फिर मना कर दिया। एग्जैक्टली। और बैंक का तर्क था, आवेदन बहुत देर से किया गया। बैंक के 9 अप्रैल 2008 के एक आंतरिक सर्कुलर के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही ऐसा आवेदन किया जा सकता था। ओह, मतलब कर्मचारी की मृत्यु अक्टूबर 2011 में हुई, जबकि आवेदन जुलाई 2013 में आया, जो समय सीमा से बहुत बाहर था। जी, यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू होती है। तो अब दोनों पक्षों के तर्क आमने सामने थे। बैंक का पक्ष तो सीधा लगता है, हमारा नियम है, 2008 का सर्कुलर है, समय सीमा 6 महीने की है, आवेदन देर से आया इसलिए खारिज हुआ। हाँ, उनका पक्ष बिल्कुल सीधा था, नियम तो नियम है। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क था कि हमें इस आंतरिक बैंक सर्कुलर के बारे में कैसे पता चलता? इसे ना तो प्रकाशित किया गया और ना ही हमें इसकी जानकारी दी गई। सही बात है। उनका कहना था कि हमें तो अनुग्रह राशि के विकल्प के बारे में तभी पता चला जब बैंक ने खुद हमें 23 फरवरी 2013 के अपने पत्र में बताया, और हमने उस पत्र के मिलने के कुछ ही महीनों के भीतर आवेदन कर दिया था। ये तो एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। क्या कोई नियम उस व्यक्ति पर लागू हो सकता है जिससे उस नियम की जानकारी ही न हो? बिल्कुल। और अदालत को बैंक की इसी नीति को न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर तौलना था। तो सुनवाई के दौरान जज ने बैंक के वकील से एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हाँ, और उस एक सवाल ने ही पूरे केस का रुख बदल दिया। जज ने पूछा, अगर आप जानते थे कि 6 महीने की समय सीमा कब की बीत चुकी है, तो आपने फरवरी 2013 में परिवार को आवेदन करने के लिए पत्र क्यों भेजा? अरे वाह, ये तो जबरदस्त सवाल है। बिल्कुल। बैंक का वकील इस बात का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। और यही इस मामले का निर्णायक मोड़ था। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने अनिवार्य रूप से ये कहा
कि बैंक की अपनी कार्रवाई यानी वो आवेदन के लिए पत्र भेजना उसने परिवार के लिए एक नई समय रेखा बना दी। परिवार के लिए नियम की जानकारी की तारीख कर्मचारी की मृत्यु की तारीख नहीं बल्कि बैंक के पत्र की तारीख मानी जाएगी। ये तो बहुत ही न्यायपूर्ण व्याख्या है। जी, अदालत ने अपने फैसले में कुछ मुख्य बातें साफ की। पहला, एक आंतरिक सर्कुलर बाहरी लोगों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उन्हें इसकी सूचना न दी गई हो। दूसरा, बैंक ये साबित नहीं कर पाया कि उसने कभी भी इस 2008 के सर्कुलर के बारे में परिवार को सूचित किया था। और एक और बात थी, जिस भाई ने आवेदन किया था उनका तो निधन हो गया था। हाँ, संजीव मिश्रा का 2017 में निधन हो गया था, लेकिन अदालत ने माना कि अनुग्रह राशि पूरे परिवार के लाभ के लिए है। इसलिए याचिकाकर्ता यानी राजीव मिश्रा इस दावे को आगे बढ़ाने के हकदार हैं। तो अंतिम फैसला परिवार के पक्ष में आया। जी, अदालत ने बैंक के अस्वीकृति पत्रों को रद्द कर दिया और बैंक को 3 महीने के भीतर आवेदन पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। और सबसे जरूरी बात, अदालत ने बैंक को विशेष रूप से समय सीमा के मुद्दे को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया। तो इस सब का क्या मतलब है? इस परिवार के लिए इसका मतलब है कि वित्तीय सहायता का उनका दावा फिर से जीवित हो गया है। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन बड़े स्तर पर ये बड़ी संस्थाओं के लिए एक शक्तिशाली सबक है। आप आंतरिक नियमों के पीछे नहीं छिप सकते, संचार सर्वोपरि है। मतलब सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कोई नीति है जो लोगों को, खासकर संकट में पड़े परिवारों को प्रभावित करती है, तो उस नीति को उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये फैसला इस सिद्धांत को कायम रखता है कि न्याय ज्ञात और संप्रेषित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी दस्तावेज में छिपी शर्तों पर। तो हमने देखा कि कैसे अदालत ने नियम के अक्षरश पालन की जगह निष्पक्षता की भावना को प्राथमिकता दी। बैंक का एक साधारण सा पत्र, जो शायद एक मानक उत्तर के रूप में भेजा गया था, अंततः उनके अपने तर्क को कमजोर करने का कारण बन गया। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार देता है। हम अपने जीवन और काम में कितनी बार ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग उन नियमों को जानते हैं जिनके अनुसार हम काम करते हैं। ये मामला बताता है कि संचार का बोझ अक्सर उस पर होता है जिसके पास शक्ति और सूचना होती है। ये सिर्फ नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संप्रेषित किया जाए, खासकर जब लोगों की आजीविका दांव पर हो।